हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। और इनसे रिलेटेड मैं कुछ फैक्ट्स बताऊंगा तो वो भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप, यानी मध्य प्रदेश में जो सांची का स्तूप है कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश में जो सांची का स्तूप है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? तो ये रायसेन जिले में स्थित है। तो याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और रायसेन जिले में जो है दोस्तों जो सांची का स्तूप स्थित है, तो उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। रायसेन जिले के अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो रायसेन जिले में दो यूनेस्को साइट्स है। दो यूनेस्को साइट्स है दोस्तों। कौन कौन सी है? एक सांची का स्तूप है, एक सांची का स्तूप है, और एक कौन से दोस्तों? भीम बेट का। सांची के स्तूप की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इसकी जो खोज है, यानी जो सांची स्तूप की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इसकी जो खोज है वो किसने की थी? तो जनरल टेलर ने की थी। किसने की थी दोस्तों? जनरल टेलर ने की थी। जनरल टेलर ने। ठीक है। और इसे ये किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो ये रायसेन जिले में आता है। और सांची स्तूप का निर्माण जो है अशोक ने करवाया था। सांची स्तूप का जो निर्माण है अशोक ने करवाया था। और इसे जो यूनेस्को साइट्स में है कब शामिल किया गया था दोस्तों? सांची स्तूप को। तो इसको जो है 1989 में जो है इसे शामिल किया गया था दोस्तों, सांची स्तूप को। अब भीमबेटका की अगर हम लोग बात करें, तो भीमबेटका भी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये भी रायसेन जिले में स्थित है। अब भीमबेटका की अगर हम लोग बात कर लेते दोस्तों, तो ये भीमबेटका जो पुरातात्विक स्थल है, और ये भीमबेटका एक गुफा है दोस्तों। ठीक है। और इसको यूनेस्को साइट्स में कब शामिल किया गया था, यानी इसको यूनेस्को साइट्स में कब शामिल किया गया था दोस्तों? तो इसको 2003 में जो है दोस्तों इसे यूनेस्को साइट्स में जो है शामिल किया गया था, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। चंदेरी चंदेरी के किले का निर्माण मध्य प्रदेश में मंडीदीप जो औद्योगिक क्षेत्र है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है? यानी मध्य प्रदेश में औद्योगिक जो क्षेत्र है दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो ये रायसेन जिले में स्थित है, जो औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। RCPV नरोन्ना प्रशासनिक जो एकेडमी है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? RCPV नरोन्ना प्रशासनिक एकेडमी की जो है दोस्तों इसकी बात करें अगर हम लोग, तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये भोपाल में स्थित है। कहाँ पर स्थित दोस्तों? भोपाल में स्थित है। ठीक है। और भोपाल की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो भोपाल की जो जरई कढ़ी है दोस्तों, यानी जो भोपाल की जरई कढ़ी है उसको जो है एक जिला और एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया है दोस्तों भोपाल की। तो याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और भोपाल की BHL की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, भोपाल की BHL की अगर हम लोग बात करें, तो ये जो BHL है दोस्तों इसे 1964 में जो है स्थापित किया गया था। और इससे जो महारत्न का जो दर्जा है दोस्तों, यानी जो महारत्न का जो दर्जा है इसे 2013 में दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा कब दिया गया था? 2013 में। और ये जो क्वेश्चन दोस्तों MPPSC में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में प्रथम बाघ संरक्षण परियोजना कब और कहाँ से शुरू की गई थी? यानी मध्य प्रदेश में अगर हम लोग बात करें, प्रथम बाघ संरक्षण परियोजना जो है वो कब और कहाँ पर जो है इसकी शुरुआत की गई दोस्तों? ये 1974 में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में जो है दोस्तों प्रथम बाघ संरक्षण जो परियोजना है वो जो है शुरू की गई थी। तो याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंदेरी जो है वो किस किले का निर्माण जो है वो किसने करवाया था? यानी जो चंदेरी किला है दोस्तों इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था? तो प्रतिहार वंश के जो नरेश कृतिपाल थे, इन्होंने जो है 11वीं शताब्दी में जो है दोस्तों जो
चंदेरी है इसका निर्माण करवाया था। और चंदेरी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो जो चंदेरी है, ये चंदेरी साड़ियों, यहाँ पे जो चंदेरी साड़ियाँ दोस्तों, इसको जीआई टैग भी दिया गया है, तो ये भी याद रखिएगा जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और चंदेरी को जो है दोस्तों, इसका जो प्राचीन नाम है वो क्या है, चंद्रगिरी है। क्या है दोस्तों, चंद्रगिरी है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झाबुआ में होने वाला भगोरिया हाट जो है वो किस जनजाति का प्रमुख सांस्कृतिक उत्सव है। यानी झाबुआ में होने वाला भगोरिया हाट किस जनजाति का प्रमुख सांस्कृतिक उत्सव दोस्तों, तो भील जनजाति का, भील जनजाति का दोस्तों, याद रखिएगा। अब हम लोग थोड़ी सी भील जनजाति की बात कर लेते हैं। तो भील जनजाति की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, भील जनजाति की, तो भील जनजाति की अगर हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश की पहले नंबर की जनजाति है ना। और दूसरे नंबर की अगर जनजाति आपसे पूछ ले तो क्या है, गोंड है, दूसरे नंबर की गोंड है। और तीसरे नंबर पे कोल जनजाति आती है, तीसरे नंबर पे कोल जनजाति आती है। चौथे नंबर की अगर आपसे बात करें तो क्या बताओगे आप, कोरकू जनजाति आती है दोस्तों। कौन सी जनजाति है, कोरकू जनजाति आती है। और पाँचवें नंबर पे आती है दोस्तों सहरिया जनजाति। कौन सी जनजाति आती है पाँचवें नंबर पे, तो सहरिया जनजाति आती है। ठीक है, पहले नंबर पे भील आती है, दूसरे पे गोंड, तीसरे पे कोल, चौथे पे कोरकू और पाँचवें पे सहरिया जनजाति। अब इन जनजातियों की मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों, तो ये जनजातियां जो है कहाँ पर निवास करती हैं, मध्य प्रदेश की। तो ये रहा दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश, समझ जाइएगा थोड़ा। ये हमारा पश्चिमी जो क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ पर जो है भील जनजाति मतलब निवास करती है, याद रखिएगा। और जो ये वाला उत्तरी क्षेत्र दोस्तों हमारा है, यहाँ पे जो है सहरिया जनजाति निवास करती है, याद रखिएगा। ठीक है, और बेगा जनजाति जो है दोस्तों हमारे पूर्वी क्षेत्र में निवास करती है। ठीक, और यही पूर्वी क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें तो भारिया जनजाति भी जो है दोस्तों वो भी यहाँ निवास करती है, कहाँ पे, पूर्वी क्षेत्र में, याद रखिएगा। और कोरकू जनजाति, कोरकू जनजाति की अगर हम लोग बात करें तो ये दक्षिण में निवास करती है दोस्तों, दक्षिण क्षेत्रों में जो है यानी दक्षिण जिलों में निवास करती है, तो याद रखिएगा जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैं जितने भी आप लोगों को फैक्ट्स करवाता हूँ सारे के सारे इम्पॉर्टेंट्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए इनके बारे में और भी क्वेश्चंस है वो भी हम जो कि फैक्ट्स सहित जो है डिस्कस करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का एकमात्र दक्षिण मुखी जो शिवलिंग है वो कहाँ पर स्थित है। यानी भारत का जो एकमात्र दक्षिण मुखी शिवलिंग है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है, तो ये उज्जैन में स्थित है। और यहाँ पे महाकालेश्वर मंदिर है, याद रखिएगा। तो इसके बारे में भी हम लोग जो पॉइंट्स है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं उज्जैन के महाकालेश्वर के बारे में। तो चलिए उज्जैन की अगर हम लोग बात करें, पहले हम यहाँ पे उज्जैन लिख लेते हैं। उज्जैन की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो यहाँ पे क्या है, महाकालेश्वर का मंदिर है, यहाँ पे महाकालेश्वर का मंदिर है दोस्तों, जो कि एक ज्योतिर्लिंग है। क्या है दोस्तों, ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, याद रखिएगा क्या है, ज्योतिर्लिंग। और 12 साल में एक बार जो है यहाँ पे क्या लगता है दोस्तों, कुंभ का मेला लगता है। किस नदी के किनारे, क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है दोस्तों, याद रखिएगा जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब हम यहाँ के कुछ और भी जो बातें हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो है दोस्तों मंगलनाथ का मंदिर है। क्या है, मंगलनाथ का मंदिर है दोस्तों, यहाँ पे याद रखिएगा किसका मंदिर है, मंगलनाथ का मंदिर है यहाँ पे। और यहाँ संदीपनी आश्रम भी स्थित है, संदीपनी आश्रम भी स्थित है यहाँ पे। और उज्जैन का जो प्राचीन नाम क्या है दोस्तों, तो इसे अवंती कहते हैं। क्या कहा जाता है, अवंती कहा जाता है यहाँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, खजुराहो के विष्णु मंदिर की जो स्थापना है वो किसने की थी। यानी जो खजुराहो विष्णु मंदिर दोस्तों, इसकी जो स्थापना है वो किसने की थी, तो यशोवर्मन चंदेल ने की थी। किसने की थी दोस्तों, यशोवर्मन चंदेल ने की थी इसकी स्थापना। ठीक है, हम खजुराहो के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। खजुराहो की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, खजुराहो हम पहले लिख लेते हैं, खजुराहो। खजुराहो की अगर हम लोग बात करें तो खजुराहो जो मंदिर है
ये किस ज़िले में आता है दोस्तों? तो ये छतरपुर ज़िले में आता है। कहाँ पर आता है? छतरपुर ज़िले में आता है ये खजुराहो मंदिर। और इन खजुराहो मंदिर का जो निर्माण है किसने करवाया था? चंदेल राजाओं ने करवाया था, यानी चंदेल शासकों ने जो है इन मंदिरों का निर्माण करवाया था। हम कुछ मंदिरों की बात करेंगे, जैसे कि कंदेरिया महादेव मंदिर यहाँ पर स्थित है। कंदेरिया महादेव मंदिर हो गया, पार्श्वनाथ मंदिर जो हो गया। तो ऐसे ही दोस्तों बहुत से मंदिर जो यहाँ पर स्थित हैं, ठीक है। और ये चंदेल शासकों के द्वारा बनाए गए, तो याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और खजुराहो मंदिर को यूनेस्को साइट्स में कब शामिल किया गया था? यानी खजुराहो मंदिर की अगर हम लोग बात करें तो यूनेस्को साइट्स में जो है दोस्तों इसे 1986 में इसे शामिल किया गया दोस्तों यूनेस्को, यानी खजुराहो मंदिर में। खजुराहो मंदिर को जो है विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? तो 1986 में शामिल किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भीमबेटका की खोज किसने की थी? यानी जो भीमबेटका की जो खोज है दोस्तों किसने की थी? विष्णु वाकनकर ने की थी। और ये रायसेन जिले में दोस्तों, मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही बता दिया था कि ये कहाँ पर स्थित है, तो ये रायसेन जिले में स्थित है। और इसे यूनेस्को के जो विश्व धरोहर सूची में जो है कब शामिल किया गया था? तो 2003 में इसे शामिल किया गया था। किस? भीमबेटका को, ठीक है। और इसकी खोज किसने की थी? विष्णु वाकनकर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह क्या है? यानी गुप्त वंश का जो राजकीय चिन्ह है वो क्या है दोस्तों? तो गरुड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोक कथाओं में वर्णित आला उदल, यानी लोक कथाओं में वर्णित आला उदल किसके सेनापति है दोस्तों? तो ये किसके सेनापति हैं? तो परमार्दी देव चंदेल के जो है सेनापति है। और आला उदल की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो माना जाता है कि जो सतना जिले में जो मैहर है दोस्तों, मैहर की जो शारदा देवी है, वो माना जाता है कि वहाँ पे रात में जो है आला उदल जो है पूजा करने के लिए आते हैं शारदा मंदिर में। तो याद रखिएगा, शारदा मंदिर भी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? वे मैहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहा जाता है? अगर हम लोग बात करें मध्य प्रदेश का जो जलियांवाला बाग है दोस्तों, इसे हत्याकांड किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ये चरण पादुका का नरसंहार जो कि 1931 में हुआ था। तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है दोस्तों, उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो उसे चरण पादुका नरसंहार के नाम से जाना जाता है। और ये कब हुआ था? तो ये 1931 में हुआ था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिवनी जिले का नाम किसके नाम पर रखा गया? यानी सिवनी जिले का जो नाम है दोस्तों, सिवना वृक्ष के नाम पर रखा गया। याद रखिएगा, जो कि जितने भी प्राचीन नाम होते हैं दोस्तों, सारे के सारे इम्पोर्टेंट होते हैं और इसे याद रखिया करो, ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का पहला जैव आरक्षित मंडल जो है वो कहाँ पर स्थित है? यानी जो मध्य प्रदेश का जो पहला जैव आरक्षित जो मंडल है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये पचमढ़ी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? पचमढ़ी में स्थित है। तो पचमढ़ी की हम लोग बात कर लेते हैं। पचमढ़ी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, पचमढ़ी की, तो पचमढ़ी किस जिले में आता है दोस्तों? तो ये होशंगाबाद जिले में आता है। कहाँ पर आता है? होशंगाबाद जिले में आता है। याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये जो पचमढ़ी है दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो ये होशंगाबाद जिले में आता है। और पचमढ़ी में आता है दोस्तों एक महादेव पर्वत आता है दोस्तों। क्या आता है? महादेव पर्वत। इस महादेव पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची जो चोटी है दोस्तों, कौन सी है? धूपगढ़ है। कौन सी है? धूपगढ़। याद रखिएगा, क्या है दोस्तों? धूपगढ़। और धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है? तो 1350 मीटर जो है दोस्तों इसकी ऊंचाई है। याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों धूपगढ़, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और सबसे अधिक बारिश जो है दोस्तों कहाँ पर होती है? जो बारिश कहाँ पर होती है? तो ये पचमढ़ी में ही होती है दोस्तों, सबसे अधिक बारिश। याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
और मध्य प्रदेश का सबसे कम तापमान कहाँ पर चेक किया गया दोस्तों? तो ये भी पचमढ़ी में ही किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, होलकर वंश की जो स्थापना है वो किसने की थी? यानी जो होलकर वंश है दोस्तों, इसकी जो स्थापना है ये मल्हारराव होलकर द्वारा जो है दोस्तों, होलकर वंश की जो है स्थापना की गई थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रातापानी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? यानी जो रातापानी अभ्यारण्य दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो ये रायसेन जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? यानी किस अभिलेख में अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो किस अभिलेख में जो है वो सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? तो एरन अभिलेख, और जो कि सागर जिले में स्थित है। और सागर जिले में अगर हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश की जो पहली यूनिवर्सिटी है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है? तो डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये सागर जिले में स्थित है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चटकोरा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? यानी जो चटकोरा नृत्य दोस्तों किसके द्वारा किया जाता है? कोरकू आदिवासियों द्वारा जो है दोस्तों, कोरकू आदिवासियों द्वारा जो है चटकोरा नृत्य किया जाता है। और ये दक्षिण क्षेत्रों में निवास करती है दोस्तों कोरकू जनजाति, तो ये भी याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। माचा की अगर हम लोग बात करें तो माचा कहाँ का प्रमुख लोक नाटक है दोस्तों? तो ये मालवा अंचल का है। और मालवा की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा जो काली मिट्टी है दोस्तों ये मालवा क्षेत्र में ही पाई जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गधों का मेला कहाँ पर लगता है? यानी जो गधों का मेला है दोस्तों कहाँ पर लगता है? तो ये चित्रकूट, जो कि सतना जिले में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बूढ़ा देव। बूढ़ा देव की अगर हम लोग बात करें, बूढ़ा देव की अगर हम लोग बात करें तो ये किस जनजाति के प्रमुख देवता है दोस्तों? तो ये किस जनजाति के देवता है दोस्तों? तो ये गोंड जनजाति के देवता है दोस्तों बूढ़ा देव। और ये मध्य प्रदेश की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी जनजाति दोस्तों, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश का नाम किसके नाम पर रखा गया है? यानी जो मध्य प्रदेश का नाम है दोस्तों किसके नाम पर रखा गया है? सॉरी, जबलपुर का नाम जो है वो किसके नाम पर रखा गया है दोस्तों? तो जो जबलपुर का नाम है ये जबाली ऋषि के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजा नल और रानी दमयंती का जो संबंध है वो किस क्षेत्र से रहा है दोस्तों? तो नरवर क्षेत्र, जो कि शिवपुरी जिले में है। तो रानी दमयंती का जो संबंध है वो नरवर क्षेत्र से रहा है दोस्तों, जो कि शिवपुरी जिले में आता है, तो याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणेश शंकर विद्यार्थी सम्मान जो है वो किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है दोस्तों? तो गणेश शंकर विद्यार्थी जो है किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओरछा की स्थापना किसने और कब की गई थी? यानी ओरछा की जो स्थापना है वो राजा रुद्र प्रताप ने जो है दोस्तों 1531 में जो है दोस्तों की गई थी, याद रखिएगा। मोगली लैंड की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान, जो कि सिवनी जिले में स्थित दोस्तों, कहाँ पर स्थित है मोगली लैंड? तो ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जंगलों को जलाकर भील जनजाति द्वारा किस जाने वाली जो कृषि है दोस्तों, यानी जंगलों को जलाकर भील जनजाति द्वारा जो है वो जलाने वाली कृषि जो है उसको क्या कहते हैं? तो हम क्या कहा जाता है? तो चिमाता कृषि कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तात्या टोपे स्मारक कहाँ पर स्थित है? यानी तात्या टोपे स्मारक की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ये शिवपुरी में स्थित है। और शिवपुरी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों जो है मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटन नगरी है दोस्तों, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मालनपुर औद्योगिक, यानी जो मालनपुर औद्योगिक विकास क्षेत्र जो है वो किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो ये भिंड जिले में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 64 योगिनी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये मितावली, जो कि मोरेना में स्थित है दोस्तों, 64 योगिनी मंदिर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूलिया जलप्रपात जो है वो किस नदी पर स्थित है? तो चूलिया जलप्रपात की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ये चंबल नदी पर स्थित है। और चंबल नदी कहाँ से निकली है दोस्तों? तो चंबल नदी जो इंदौर जिले के जनापाव पहाड़ी से निकली है दोस्तों, चंबल नदी। याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश का पहला आदिवासी खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश का जो पहला आदिवासी खेल विश्वविद्यालय है वो अलीराजपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खरबूजा महल कहाँ पर स्थित है? तो ये धार जिले में स्थित है खरबूजा महल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के पहले आकाशवाणी केंद्र की जो स्थापना है वो कहाँ पर और कब की गई थी? तो मध्य प्रदेश के जो पहले आकाशवाणी केंद्र और जो आकाशवाणी केंद्र दोस्तों इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी? तो इंदौर में की गई दोस्तों 22 मई 1955 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश की सबसे छोटी मस्जिद 2.5 सीढ़ी मस्जिद जो कि कहाँ पर स्थित है? ये भोपाल जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किलो का जो मणि है दोस्तों किसे कहा गया है? तो किलो का जो मणि है वो ग्वालियर के किले को कहा गया है। ग्वालियर के किले की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो जो ग्वालियर का किला है इसका जो निर्माण किसने करवाया था? तो सूरज सेन द्वारा जो है दोस्तों ग्वालियर के किले का निर्माण किया गया था। और ग्वालियर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ग्वालियर में जो है हर साल जो है तानसेन समारोह जो है दोस्तों किया जाता है। याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कछवाहा वंश यानी कालीन कखंड मठ मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये जो कखन मठ मंदिर है दोस्तों ये बहुत चर्चाओं में रहता है। और जो ये कखन मठ मंदिर है ये सिहोनिया क्षेत्र है जो कि मुरैना ज़िले में आता है। याद रखिएगा, सिहोनिया गांव भी है। और ये जो कखन मठ मंदिर है कहा जाता है कि एक रात में से बनकर तैयार हो गया था। तो याद रखिएगा, ये कछवाहा वंश कालीन कखन मठ मंदिर है दोस्तों। तो याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध रंगमंच कलाकारों के नाम बताइए। यानी मध्य प्रदेश के जो प्रसिद्ध रंगमंच कलाकार है दोस्तों उन कलाकारों की अगर हम लोग बात करें तो कौन है दोस्तों? बंसी कौल, हबीब तनवीर और सत्यदेव दुबे। ये जो है दोस्तों रंगमंच कलाकार है दोस्तों मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में रंगमंच परंपरा की जो शुरुआत है उसको करने का जो श्रेय है वो किसे जाता है? तो ये मध्य प्रदेश में जो रंगमंच परंपरा शुरू करने का जो श्रेय है दोस्तों ये कमला देवी चट्टोपाध्याय को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गम्मत नाट्य परंपरा मध्य प्रदेश के किस अंचल की प्रचलित जो है वो लोक चित्रकला है? ये जो गम्मत नाटक है दोस्तों ये निमाड़ अंचल का जो है वो लोक नाटक है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खम्ब सॉन्ग लोक नाटक के जो है वो किस आदिवासी समाज द्वारा किया जाता है? यानी जो खम्ब सॉन्ग है वो किस आदिवासी द्वारा जो है वह लोक नाटक किया जाता है? तो अगर हम लोग बात करिए जो खम्ब सॉन्ग है ये कोरकू आदिवासी द्वारा जो है वो किया जाता है। और इनमें पुरुष कलाकार और स्त्री के वेश में विभिन्न मुद्राओं में जो है डांस करते हैं यानी नृत्य करते हैं। जो खम्ब सॉन्ग है दोस्तों ये कोरकू आदिवासी करते हैं। और इनमें जो पुरुष होते हैं दोस्तों ये पुरुष क्या करते हैं? स्त्री के वेश में जो मुद्राओं में जो है विभिन्न मुद्राओं में जो है डांस करते हैं। तो याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तानसेन समारोह तानसेन का जो वास्तविक नाम क्या है? तो तानसेन का जो वास्तविक नाम क्या है दोस्तों? तानसेन का जो वास्तविक नाम क्या है? रामतनु पांडे है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तानसेन का जन्म कहाँ पर हुआ था? यानी जो तानसेन का जन्म है दोस्तों ग्वालियर जिले के बेहट ग्राम में 1506 ईसा पूर्व में जो है दोस्तों तानसेन का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तानसेन ने
संगीत की जो शिक्षा है वो किस से ग्रहण की थी, यानी जो संगीत की शिक्षा है दोस्तों तानसेन ने वो किससे ग्रहण की थी। तो ये जो संगीत की शिक्षा है दोस्तों, आरंभिक शिक्षा है जो स्वामी हरिदास से ली गई थी। और इसके बाद में अगर बात करें हम लोग तो रीवा के राजा राजा रामचंद्र के दरबार में शामिल हो गए दोस्तों तानसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तानसेन का देहांत कहाँ पर हुआ था, यानी जो तानसेन का जो देहांत है वो आगरा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तानसेन का देहांत आगरा में हुआ था, याद रखिएगा। और ताजमहल भी जो कि आगरा में स्थित है। तानसेन का मकबरा, तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो जो ये तानसेन का मकबरा है दोस्तों, तानसेन की इच्छा अनुसार इनका जो मकबरा है सूफी संत मोहम्मद गौस की जो ग्वालियर में स्थित समाधि के बगल में जो है बनाया गया। यानी जो सूफी संत मोहम्मद गौस है दोस्तों, इनकी जो समाधि जो ग्वालियर में है, इन्हीं की साइड में जो है दोस्तों तानसेन का जो मकबरा है यानी इनकी जो समाधि है वो यहाँ पे बनाई गई है। कहाँ, ग्वालियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खान का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था, यानी जो सरोज उस्ताद अलाउद्दीन खान है इनका जो जन्म है कहाँ पर हुआ था दोस्तों, तो इनका जो जन्म है त्रिपुरा में 1881 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, त्रिपुरा में 1881 में हुआ था। और इन्होंने सरोद वादन की जो आरंभिक शिक्षा का जो उस्ताद अली अहमद खान तथा उस्ताद वजी से प्राप्त की थी दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस्ताद अली खान, उस्ताद अली खान मध्य प्रदेश में किस महाराजा के दरबार में जो रहे थे। तो जो उस्ताद अलाउद्दीन खान जो है दोस्तों, इनकी अगर हम लोग बात करें तो ये अपने उस्ताद अलाउद्दीन खान अपने बाद के वर्षों में मध्य प्रदेश में जो मैहर है, मैहर के महाराजा ब्रजनाथ सिंह के दरबार में रहते दोस्तों, याद रखिएगा उस्ताद अलाउद्दीन खान। उस्ताद अलाउद्दीन खान समारोह जो है मध्य प्रदेश में कहाँ पर आयोजित किया जाता है दोस्तों, तो इसकी अगर हम लोग बात करें उस्ताद अलाउद्दीन खान स्मृति में जो है प्रत्येक वर्ष जो है मैहर में जो है जो मैहर जिला है दोस्तों अभी बन गया है, तो मैहर में जो है अलाउद्दीन खां समारोह जो है आयोजन किया जाता है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संगीतज्ञ कृष्णराव पंडित का जन्म कहाँ पर हुआ था, यानी जो संगीतज्ञ कृष्णराव पंडित का जो जन्म है दोस्तों, ये इनका जो जन्म की अगर हम लोग बात करें तो 1893 ईसा पूर्व में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था दोस्तों कृष्णराव पंडित का जन्म, जो कि संगीतज्ञ है। इनके गुरु के नाम की अगर हम लोग बात करें तो निसार हुसैन है दोस्तों, क्या है, मोहम्मद निसार हुसैन है संगीतज्ञ कृष्णराव पंडित के गुरु का नाम, ठीक है। और संगीत की बोलतान में शैली में कृष्णराव पंडित को विशेष जो है योग्यता प्राप्त थी, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निर्गुड़िया गायन शैली, निर्गुड़िया गायन शैली की अगर हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रचलित है। तो जो निर्गुड़िया गायन शैली जो है मध्य प्रदेश के निमाड़ और मालवा क्षेत्र में प्रचलित है, निर्गुड़िया गायन शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निर्गुड़िया गायन शैली की शुरुआत जो है किसके द्वारा की गई है, यानी निर्गुड़िया गायन शैली की अगर हम लोग बात करें तो किसके द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई है, तो सिंगा जी द्वारा जो है दोस्तों निर्गुणिया गायन शैली की शुरुआत की गई है, तो याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भरतरी क्या है, यानी जो भरतरी है दोस्तों क्या है, तो भरतरी नाथ पंथ के लोगों द्वारा गाए जाने वाला गीत है दोस्तों, यानी भरतरी जो है नाथ पंथ लोगों के द्वारा गाया जाने वाला गीत है और ये मालवा अंचल में प्रचलित दोस्तों भरतरी गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुंदेलखंड के प्रसिद्ध आल्हा गायन में किसकी वीरता का वर्णन है दोस्तों,
यानी बुंदेलखंड के जो प्रसिद्ध आला गायन है दोस्तों, इसमें किसकी वीरता का जो वर्णन दिया गया है दोस्तों, तो इस आला गायन में जो है यानी बुंदेलखंड का जो प्रसिद्ध आला गायन है दोस्तों, इसमें आला उदल की वीरता का वर्णन दिया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पड़वानी गायन। पड़वानी गायन शैली में किसकी कथा का जो वर्णन है वो किया गया है? तो पड़वानी गायन यानी जो गायन शैली में जो है दोस्तों, किसकी कथा का वर्णन किया गया है? तो ये पड़वानी गायन शैली में पांडवों की कथा का वर्णन जो है वो किया गया है दोस्तों। और तीजन बाई और झाड़ू राम देवांगन जो है वो इस गायन शैली से संबंधित है। तो ये भी याद रखिएगा, जो कि एक कलाकार भी है, तो याद रखिएगा, ठीक है। राई नृत्य। राई नृत्य मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? यानी जो राई नृत्य दोस्तों मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसकी अगर हम लोग बात करें दोस्तों राई नृत्य की, तो बुंदेलखंड क्षेत्र में विवाह पुत्र जन्म के अवसर पर किया जाता है। और राई नृत्य का जो आयोजन है वो समाज के लिए जो है प्रतिष्ठित विषय होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कालिदास की प्रमुख जो रचनाएं है वो कौन सी है? जो कालिदास की प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों, उसकी अगर हम लोग बात करें तो अभिज्ञान शाकुंतलम है, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्नि मित्रम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूत, ऋतु संहार। कौन कौन सी रचनाएं हैं दोस्तों यानी कालिदास की? तो अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालवी विकाग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूत और ऋतु संहार। ये जो रचनाएं हैं दोस्तों कालिदास की है। और कालिदास को जो है दोस्तों शेक्सपियर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कवि गजानन माधव मुक्तिबोध का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ है? कवि गजानन माधव मुक्तिबोध का जो जन्म है दोस्तों ये कहाँ पर हुआ है? तो छायावादी कवि है दोस्तों ये गजानन माधव मुक्तिबोध। इनका जो जन्म है मध्य प्रदेश के शिवपुर जिले में सन 1917 में हुआ दोस्तों। ये जो गजानन माधव मुक्तिबोध है दोस्तों ये छायावादी कवि है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनका जन्म श्योपुर जिले में सन 1917 में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाओं की अगर हम लोग बात करें तो चांद का मुंह टेढ़ा। इनके प्रमुख रचनाओं की अगर हम लोग बात करें तो चांद का मुंह टेढ़ा, एक साहित्यकारी, डायरी, कामायनी और पूर्ण विचार जो है दोस्तों इनकी रचनाएं हैं। किनकी? गजानन माधव मुक्तिबोध की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई का जो जन्म स्थान कहाँ पर स्थित है? व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई का जो जन्म स्थान है दोस्तों, अगर हम इसके जन्म स्थान की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के इटारसी के नज़दीक यानी जमानी गांव नामक गांव में जो है इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो रचनाओं की अगर हम लोग बात करें हरिशंकर परसाई की, तो बोलती रेखाएं, एक लड़की, 5 दीवाने, तट की खोज, ज्वाला और बल, निठल्ले की डायरी, ये सभी जो है दोस्तों व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खजुराहो में कौन से प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? यानी जो खजुराहो में अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो इसमें यहाँ पे जो कौन से मंदिर है जो कि प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे जो मंदिर दोस्तों जैसे कि कंदेरिया महादेव मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, चतुर्बुध मंदिर, ये सभी जो मंदिर दोस्तों खजुराहो में स्थित है। और खजुराहो किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो ये छतरपुर जिले में आता है। कहाँ पर आता है दोस्तों? छतरपुर जिले में आता है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और खजुराहो मंदिर को यूनेस्को साइट से में अगर हम लोग बात करें तो 1986 में से शामिल किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जबलपुर को किस और नाम से जाना जाता है? यानी जबलपुर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों
तो जबलपुर को जो है वो त्रिपुरा नाम से भी जाना जाता है जबलपुर को। और एक कलचुरी वंश की राजधानी भी रहा दोस्तों जबलपुर, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जबलपुर में भेड़ाघाट जलप्रपात भी स्थित है, जो कि नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। और जबलपुर का नाम किस ऋषि के नाम पे पड़ा है? तो जबाली ऋषि के नाम पे पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला झंडा सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था? यानी जो भारत का पहला झंडा सत्याग्रह की अगर हम लोग बात करें तो 1923 में जबलपुर में जो है वो आरंभ हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1923 में जो है जबलपुर में आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी किसे कहा जाता है? यानी जो मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी है दोस्तों किसे कहा जाता है? तो जबलपुर को जो है मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी कहा जाता है दोस्तों। और संगमरमर की नगरी भी कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लेकिन आपसे ग्वालियर की पूछ ले दोस्तों, कन्फ्यूजन मत होइएगा। ग्वालियर के बारे में अगर पूछ ले दोस्तों तो इसे सौर्य राजधानी कहा जाता है, सौर्य राजधानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र कहाँ पर स्थित है? यानी मध्य प्रदेश का जो पहला परिष्कृत यानी जो पहला रत्न परिष्कृत केंद्र जो है वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये जबलपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? यानी जो मध्य प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जबलपुर में। तो फिलहाल आज के लिए इतने हैं दोस्तों। और ये टॉपिक आप लोगों को पसंद आया है तो इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। और जो वन लाइनर मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं। और प्रीलिम्स यानी MPPSC प्रीलिम्स जो कि 2024 यानी 2024 में जो पेपर होने वाला है 23 जून को, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसके लिए। ठीक है, और ऐसे ही क्लास आती रहेगी, यानी टॉपिक्स आते रहेंगे दोस्तों। तो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों के पास में नोटिफिकेशन आए और आप पहले जो वीडियो को देख सको। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।